हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो याद हो अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम पर हम लोग कर रहे हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो अपना चैनल है मैथमेटिक्स स्टडी हब यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब पे जब ये चैनल सर्च करेंगे तो इसकी प्लेलिस्ट में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। जैसे ये इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपका टारगेट जेई है तो जेई पे आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी देखो क्लास 12th मैथ्स का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लास 12th का एनसीईआरटी एग्जाम पर मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है पूरा। इसके बाद आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो और मैथ में वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। यानी कि अगर आप क्लास 12th के अगर मान लो आपका पेपर आ जाता है अचानक से किसी चैप्टर का, तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखो सारे चैप्टर्स हैं, तो इसमें काफ़ी मेहनत मैंने कर रखी है, आप यहाँ पे सारी चीज़ देख सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिया था, तो ये है क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें मैचिंग करनी है। जरा पढ़ लो आप लोग क्या क्या दे रखा है इसमें, हम किस तरीके से मैचिंग करेंगे। पहले आप लोग पढ़ें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, फिर हम लोग करेंगे। चलो क्या लिखा है कॉलम 1 में, इफ दिस फंक्शन sin 3x अपॉन x नॉट इक्वल टू 0 और k/2 और ये तुम्हें है x इक्वल टू 0, क्या दे रखा है x इक्वल टू 0। तो अगर ये फंक्शन बोला कंटिन्यूस है 0 पे तो k बताओ, यानी कंटिन्यूस दे रखा है और k पूछा है। तो अगर मैं लिमिट फाइंड आउट करूं यहाँ से, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन x, तो sin 3x अपॉन x कितना होता है 3 होता है। तो ये जो 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा k/2 के। तो क्या k की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी सी पार्ट, यानी पहले का क्या हो गया सी पार्ट। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशियबल, क्या हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशियबल होता है। बताओ जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना जरा कि हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशियबल होता है। ये तुमसे बोला गया है, ये ट्रू है या फॉल्स। आपके पास एक ऑप्शन ट्रू भी है एक फॉल्स भी है, तो आपको सोच समझ के आंसर देना है। तो देखो जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे शार्प एजेस होने की वजह से डिफरेंशियबल नहीं होता है। कहाँ पे 0 पे डिफरेंशियबल नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये डी पार्ट हो जाएगा फॉल्स। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये तुम्हारा फॉल्स है। ओके, सी पार्ट में क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशियबल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अभी भी जो मैंने एग्जाम्पल लिया ना मॉड एक्स, ये हर जगह कंटिन्यूस है, लेकिन ये बस एक पॉइंट जो शार्प पॉइंट है ये 0 पे, ये वहां पे डिफरेंशियबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन भी दे रखा है ए पार्ट में मॉड एक्स, तो यही हो जाएगा। द आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, सीधी बात है पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होता है, तो इसका हो जाएगा बी पार्ट। तो इस तरीके से ये मैचिंग हो गई। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं, ये था 36, ठीक है। 37 है फिल इन दी ब्लैंक्स है, 37 से लेके 45 तक कुछ है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो 37 देख लेते हैं क्या लिखा है 37 में। 37 में हमें दे रखा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स, the number of points at which the function fx is equal to 1 upon log mod x, 1 upon log mod x is discontinuous at, अब यहाँ पे ऑप्शन बताना है कि कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो एक बात बताओ, जहां पे ये अनडिफाइन हो रहा होगा वहां पे तो डिसकंटिन्यूस होना ही होना है। तो कितने बोला कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, आप बताओ। एक तो लॉग 0 डिफाइंड नहीं होता है पहली चीज, यानी x की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती क्योंकि 0 पे डिफाइंड ही नहीं होगा ये लॉग। दूसरा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो अगर ये 1/0 होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो कंटिन्यूस का तो कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन मॉड होने की वजह से x की वैल्यू 1 पे भी डिफाइंड नहीं आएगा और -1 पे भी डिफाइंड नहीं होगा। क्यों, -1 का भी मॉड +1 होगा और log 1 0 हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और log 1 पे तो 0 होता ही है तो भी अनडिफाइंड।
यानी कहने का मतलब है x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, 1 नहीं हो सकती है और -1 नहीं हो सकती, क्योंकि ये टर्म तुम्हारा अनडिफाइन होगा यानी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यानी टोटल कितने पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट आएंगे। बाकी देखें 1 को क्रॉस करोगे अगर आप तो सब पे लॉग डिफाइंड होता है, ऐसी 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करोगे तो वो डिफाइंड होता है। लॉग 0 पे डिफाइंड नहीं होता है और नेगेटिव वैल्यू पे भी डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन मॉड होने की वजह से नेगेटिव से फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो रिजल्ट पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, क्योंकि लॉग जो होता है 0 से बड़े के लिए डिफाइंड होता है, यानी कि 0 पे डिफाइंड नहीं होता है, और एक 1 पे डिफाइंड तो होता है, लेकिन 1 पे वैल्यू 0 होती है, लेकिन ये 1 अपॉन है। अगर ये 1 अपॉन ना होता तो 1 पे डिफाइंड हो जाता, सिर्फ 0 आता। अगर मान लो तुम्हारा क्वेश्चन होता, अगर तुम्हारा क्वेश्चन होता एफ एक्स इक्वल टू लॉग मॉड एक्स, तब ये इसका जो आंसर होता है सिर्फ डिसकंटिन्यूअस कहाँ आता, सिर्फ और सिर्फ 0 पे, क्योंकि फिर तो मॉड है तो नेगेटिव तो वैसे ही पॉजिटिव होना है और पॉजिटिव पे डिफाइंड होता ही होता है। तो ये लॉग के बारे में थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दी है सारी चीजें। 38 देख लेते हैं, 38 में क्या दे रखा है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें हमें गिवन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस 1 x प्लस 2, ये तुम्हारा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब लेस देन 1, इज कंटिन्यूअस then a should be equal to a किसके इक्वल होगा ये तुम्हें बताना है। ठीक है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, a किसके इक्वल होगा। तो बताओ जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोच के देखो। ठीक है, सोच के देखो इसका आंसर क्या होगा, लगाओ दिमाग, इसका क्या आंसर होगा। कि एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, ये गिवन है इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखो कंटिन्यूअस फंक्शन अगर है ये, तो LHL और RHL इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताओ तुम लोग आंसर लिखो जरा कमेंट सेक्शन में, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। LHL किसके इक्वल होगा, RHL के इक्वल होगा। तो अगर मैं 1 पे ले लूं तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, फंक्शन कौन सा लेना होगा, ax प्लस 1। RHL में क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, सॉरी लेस देन पे ये वाला फंक्शन है, उल्टा दे रखा है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। माइनस पे, लेस देन पे ये है x प्लस 2, और प्लस पे क्या है ऊपर वाला, यानी कि ax प्लस 1। मैंने आपको बता ही रखा है वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो 1 प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो a प्लस 1, तो 1 से 1 कट गया तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, a किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। ये तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा 2। समझ में आ गया सबको, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में देखो क्या दे रखा है। 39 में हमें गिवन है द डेरिवेटिव ऑफ log 10x विद रिस्पेक्ट टू x आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, कितना आपको होगा बताना है। अब बच्चे गलती जो कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, सोचेंगे डेरिवेटिव निकालना है log 10x का, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ये गलती कर सकते हैं बच्चे। अब इस चीज का ध्यान रखना कि जो ये log का 1/x फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का, वहां पे बेस दिया नहीं होता है, तो आप लोग 1/x लिख देते हो, लेकिन एक्चुअल में बेस ई होता है। क्या होता है, बेस ई होता है। यहाँ पे 10 है तो आपको कुछ चेंज करने पड़ेंगे। चेंज क्या करना पड़ेगा आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, बेस ई लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ लॉग की आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि मान लो अगर आपके पास a और b है यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हो log b अपॉन log a। ठीक है, मतलब जो आपका बेस है और यहाँ पे ये नंबर है, आप अलग अलग लॉग ले सकते हो और आपका मन करे वो यहाँ पे आप बेस ले सकते हो। ये प्रॉपर्टी, मान लो एक मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पे नया बेस सी लेना चाहता हूँ तो ले सकता हूँ, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो सिमिलर आपको पहले यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी लगा के क्या करना चाहिए, इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे log x अपॉन log 10। पहले तो ये काम कर लेंगे, पहले हम log की क्या प्रॉपर्टी लगा देंगे कि बेस और इस नंबर को मुझे ब्रेक करना है अलग अलग, तो log x अपॉन log 10। अब मुझे इनका बेस क्या रखना है, e रखना है,
क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x तब होता है जब log e होता है। तो यहाँ पे e दोनों में कर लो इस वाली प्रॉपर्टी से कि log a b जो होता है log b log a होता है, और बेस तुम्हें सेम ले लेना है। बेस क्या करना है? सेम ले लेना है, ठीक है। log e10 जो है वो पूरा का पूरा कांस्टेंट नंबर है, पूरा का पूरा कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ बचेगा किसका? log ex का, ठीक है। अब अगर 1/log है तो ये log की एक और प्रॉपर्टी है, बेस और ये नंबर इंटरचेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा log 10e और log x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/x। तो ये तुम्हारा आंसर हुआ। आई होप आप चीज समझ पा रहे हो, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको? पक्का? देख लो, ये फिर से समझ लो। मैंने यहाँ पे दो लॉग की प्रॉपर्टी बताई है। एक तो ये कि log e बेस जब होता है तभी 1/x होता है, और अगर मुझे बेस और इसको अलग अलग करना है तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ, लेकिन आपको बेस को एक फिक्स करना होता है, तो आपकी मर्जी होती है। लेकिन हमें पता है log ex 1/x होता है, तो मैंने बेस इसलिए दोनों में e लगा लिया, ठीक है। और एक और यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज हुई है, बेस और इसको इंटरचेंज करोगे तो रेसिप्रोकल हट जाएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 में हमें गिवन है इफ y इज इक्वल टू sec इनवर्स √x प्लस 1 अपॉन √x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स √x माइनस 1 अपॉन √x प्लस 1, देन dy dx किसके इक्वल होगा? देन dy dx इज इक्वल टू, हमें ये बताना है कि dy dx किसके इक्वल आएगा, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बताओ क्या होगा आंसर, आप लोग पहले सोच के देखो क्या होना चाहिए इसका आंसर। बताओ, सोचो इसका आंसर। मैं आपको 15 सेकेंड देता हूँ, 15 सेकेंड देता हूँ सोचने के लिए इसका आंसर क्या होगा। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, इसका क्या आंसर होना चाहिए। आया आंसर? देखो, अब सीधी सी बात है, डिफरेंशिएशन करना तो कुछ इनवर्स की कोई ना कोई प्रॉपर्टी पक्का लग रही होगी, ठीक है। तो देखो कैसे लगेगी। अगर मैं sec को cos में कन्वर्ट करता हूं तो नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है, ये बन जाएगा √x माइनस 1 अपॉन √x प्लस 1, प्लस ये तो साइन इनवर्स है √x माइनस 1 अपॉन √x प्लस 1, ये आ गया। अब ये और ये चीज सेम है, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है? क्या ये π/2 हो जाता है? यानी ये पूरा टर्म जो है वो कितना बन जाएगा? π/2, यानी y हो गया π/2 के इक्वल। क्या हो गया? π/2 के इक्वल हो गया। तो अगर मैं अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो π/2 क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है, तो dy क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर आया समझ में? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला है, अरे 41 में तो मजाक कर दिया इन्होंने। 41 में क्या लिखा है? द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। नहीं, किसी को लग सकता है टफ, जिन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की हो, लेकिन हमने तो बहुत प्रैक्टिस कर ली इस टाइप की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? आपसे बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो अगर मेरे लिए ये u है, ये फॉर एग्जांपल u है, और ये मेरे लिए v है, तो ये पूछने का मतलब क्या हुआ कि आपसे पूछा जा रहा है du अपॉन dv बताओ। समझ रहे बात को? अगर आपसे बोला गया साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, तो अगर ये u है और ये v, तो du अपॉन dv पूछ रहा है, तो तुम क्या करोगे? du बाई dx निकाल लोगे। तो du बाई dx कितना आ जाएगा? अगर ये u है, cos x आ जाएगा, क्योंकि sin x, अगर तुमने u sin x लिया है तो du बाई dx क्या आएगा? cos x आ जाएगा।
और v अगर तुमने cos x लिया है तो dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर लो, क्योंकि du अपॉन dv निकालना है तो कैसे निकलेगा, du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स से, क्योंकि dx कट रहा होगा। तो cos अपॉन माइनस साइन, तो cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, तो आंसर आ जाएगा माइनस का cot x। तो इसका आंसर क्या हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स में माइनस का cot x, माइनस का cot x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहाँ गया, हाँ 42 में बोला है for continuity ठीक है, at x इक्वल टू a, each of limit x tends to a minus a plus fx and limit x tends to a minus fx is equal to fa। ये बताओ ये क्या कंटिन्यूटी कंडीशन है, बोला ट्रू है या फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है ना, कि फॉर कंटिन्यूटी दिस एट x इक्वल टू a ईच ऑफ दिस इक्वल टू fa, बताना है ट्रू है फॉल्स। तो सीधी बात है ये कंटिन्यूटी कंडीशन है, ट्रू ही होगा, ठीक है, क्योंकि LHL RHL, ये LHL है, ये RHL है और ये FA, तीनों इक्वल होते हैं, सही चीज लिखी हुई है, ठीक है, बहुत सिंपल। अब लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ये लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन 43 में लिखा है कि y अगर मॉड x माइनस 1 है इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो बताओ ये ट्रू है फॉल्स है, तो भाई ट्रू ही है। मैंने बताया भी है कि मॉड वाला जो फंक्शन होता है, चाहे वो मॉड x माइनस 1 हो चाहे मॉड x प्लस 2 हो, कंटिन्यूअस होता है। बस हाँ, अगर डिफरेंशियबिलिटी पूछ लेता तो ये 1 पे v शेप बनाता, तो ये 1 पे डिफरेंशियबल नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूअस तो है, तो ट्रू है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में लिखा है क्वेश्चन 44 में, अ कंटिन्यूअस फंक्शन कैन हैव some points where limit does not exist। ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मतलब इसने ये पूछा कि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आपको बताना है कि क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे वो कंटिन्यूअस ना हो। ऐसा नहीं होता है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये 44 हो गया, लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के एग्जाम्पल कर रहे थे, फिर इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आ जाएगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन जरा फटाफट कर लेते हैं। 45 में है मॉड साइन एक्स इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का हमने किया है, मॉड कॉस एक्स का करा है। डिफरेंशियल कब नहीं होता, जब सार पॉइंट आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। चलो अगर मैं पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ तो कंटिन्यूअस होता है, साइन एक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशियल भी होता है, सिंपल, क्योंकि कहीं सार पॉइंट नहीं है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब तुम्हें बनाना है मॉड साइन एक्स का ग्राफ। तो मॉड का मतलब क्या हो गया कि y की जो वैल्यू है, जो y है यहाँ पे, मान लो ये y ले लूं, तो y की वैल्यू जो है, x कुछ भी पुट कर लो, y हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है। इसका मतलब जो नीचे वाला पार्ट है वो भी ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऐसा ग्राफ बन जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो कितने सारे सार पॉइंट आ गए, बहुत सारे सार पॉइंट आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये लिखा है डिफरेंशियल फॉर ऑल, तो भैया ये डिफरेंशियल हर जगह नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट हैं ये नॉन डिफरेंशियल होगा, ठीक है, क्लियर, क्योंकि सारा पॉइंट आ गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, लास्ट क्वेश्चन है 46, cos mod x इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर, पूछा है ट्रू है फॉल्स। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस समझ लो, इसमें है कि बाहर मॉड लगा होने का मतलब है कि y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और इसमें क्या मतलब है,
इसमें मतलब है तुम x को चाहे नेगेटिव वैल्यू लो चाहे पॉजिटिव लो, अल्टीमेट कॉस कैसा ट्रीट करेगा, पॉजिटिव वैल्यू। बाकी तुम्हारा कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, तो इतना बनेगा ग्राफ, नेगेटिव वाला पार्ट हट जाएगा। क्यों? क्योंकि x तुमने नेगेटिव लिया पॉजिटिव, तो अल्टीमेट तो ये मॉड पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू लेगा ये कॉस, तो पॉजिटिव से ग्राफ इतना बनेगा। तो यहाँ तो कहीं शार्प पॉइंट है नहीं, इसका मतलब ये डिफरेंशियल होगा यानी ट्रू आ जाएगा। समझो बात को, यहाँ पे x तुम नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, ठीक है, तो अल्टीमेट ये इधर ही रहेगा, मतलब कंटिन्यूस आएगा आपका ग्राफ, समझ लो इस चीज को, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप आपने सारी चीज समझ ली होगी। अब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें सब लोग आना है, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।